आप क्या चूज करेंगे? मेरे पास आपके लिए 2 ऑफर्स हैं, जिनमें से आप सिर्फ एक ही चूज कर सकते हैं। या तो मैं आपको 1 करोड़ कैश दे सकती हूँ, वो भी अभी इसी वक्त, या फिर मैं आपको 1 रुपए का एक मैजिक कॉइन दे सकती हूँ, जो कि हर दिन डबल हो सकता है फॉर 30 डेज। अब आप कहेंगे ये कैसा बेकार सवाल है? इट्स ऑब्वियस, जल्दी से 1 करोड़ का कैश निकालो। पर रुको जरा, आपने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि वो 1 रुपए का मैजिक कॉइन could have given you 53,68,70,912 rupees by the end of 30 days। कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 53 करोड़? तो आखिर ये मैथमेटिकल मिरेकल है क्या? Well, this is just an example to explain the power of compounding to you। आज के म्यूचुअल फंड्स का फंडा सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की। तो जल्दी से हमारे नावी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट एक रिटर्न जनरेट करता है। जब आप उस रिटर्न को कहीं खर्च करने के बजाय री इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। नहीं समझे? आइए इसे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिस पर आपको 10% सालाना रिटर्न मिल रहा है। 1 साल बाद आपकी टोटल अर्निंग्स होती है 11,000 रुपए, जहां आपका प्रिंसिपल है 10,000 और इंटरेस्ट है 1,000। इस 1,000 को अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है 11,000 रुपए। 10% के हिसाब से अगले साल आपकी अर्निंग्स होगी 1,100 रुपए, मेकिंग योर टोटल कॉर्पस रुपीज 12,100 रुपीज। तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में 100 रुपए से बढ़ गया। अब ये एक स्मॉल अमाउंट लग सकता है, पर विद टाइम ये काफी बड़ा अंतर ला सकता है आपके फाइनल कॉर्पस में। कंपाउंडिंग तो समझ में आया, पर क्या म्यूचुअल फंड्स मुझे कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स दे सकते हैं? द आंसर इज अ बिग यस। म्यूचुअल फंड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि आप कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स डिपेंडिंग ऑन द फंड्स परफॉर्मेंस। पर कैसे? आइए मैं आपको इसके पीछे के असली मैजिक के बारे में बताती हूँ। म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का असली मैजिक देखना है तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज आपने एक म्यूचुअल फंड में 5,000 की SIP की है। मान लीजिए वो फंड 15% एनुअल रिटर्न दे रहा है। इस हिसाब से 5 साल में आपका 3 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 4.48 लाख का हो जाएगा। पर इसी इन्वेस्टमेंट के टेन्योर को अगर आप 10 साल कर देते तो गेस कीजिए कितना होगा? जी यस, अमाउंट बढ़कर 13.93 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द अमाउंट यू वर गेटिंग आफ्टर 5 years। है ना कमाल की बात? तो क्या समझे? इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे आपका फाइनल कॉर्पस भी बढ़ सकता है, एट टाइम्स इवन एक्सपोनेंशियली, thanks to the power of compounding. But do note, the actual returns would depend on the fund's performance among other factors. तो हो गए ना इम्प्रेस? टाइम का मैजिक तो समझ में आया, पर मेरे पास एक और सीक्रेट है। Let's find out. जब हमें हर साल एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट मिलती है तो ओवर द इयर्स हमारी SIP अमाउंट सेम क्यों रहेगी? इसलिए आप हर साल SIP के अमाउंट को कुछ परसेंटेज से इंक्रीज करना कंसिडर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स हैं। दे अलाउ यू टू स्टार्ट स्मॉल एंड ऑल्सो अलाउ यू टू इंक्रीज योर SIP एज एंड व्हेन यू वांट। SIP टॉपअप एक ऐसा फीचर है जिससे कि आप हर साल अपने SIP अमाउंट को एक फिक्स परसेंटेज से बढ़ा सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए मान लीजिए प्रमोशन के बाद जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो आप अपनी SIP 10% इंक्रीज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इससे आपको कितना फायदा हो सकता है। अगर आप हर साल अपने 5,000 रुपए के SIP को 10% इंक्रीज करते हैं तो 5 साल बाद आपका फाइनल कॉर्पस करीब 5 लाख होगा। इन्वेस्टमेंट पीरियड अगर आप 10 साल करते हैं तो यही कॉर्पस 18 लाख के ऊपर होगा। ये कंपाउंडिंग ही है जो आपके वेल्थ को इंक्रीज करने में मदद कर सकती है इन अ सस्टेन्ड मैनर।
हालांकि यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं और इनके रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं हैं। मार्केट लिंक्ड होने की वजह से दे कैरी वेरियस रिस्क्स which can emerge from geopolitical and domestic events, announcements by regulators, happenings within the AMC, etc. किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके एसोसिएटेड रिस्क्स, अपनी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, लिक्विडिटी नीड्स, फंड के एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एक्सेट्रा को अच्छे से फैक्टर इन करें आफ्टर रीडिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट्स एंड फंड रिस्कोमीटर। याद रखें कि एसआईपी रिटर्न्स जनरेट नहीं करता है। जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वो फंड रिटर्न्स देता है, इसलिए ड्यू डिलिजेंस के बाद ही फंड को चुनें। कहीं भी जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो एक सर्टिफाइड और न्यूट्रल फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट जरूर करें। तो हियर यू आर, आपने देखा कि कैसे कंपाउंडिंग से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं विद मिनिमम एफर्ट। हालांकि याद रहे कि म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग तभी अपना कंप्लीट इफेक्ट दिखा सकती है व्हेन यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इफ यू हैव चोजन द राइट फंड आफ्टर ड्यू डिलिजेंस। If you are thinking of investing in mutual funds, think no further. Navi Mutual Funds will help you kickstart your investment journey. Navi बहुत सारे mutual fund schemes offer करता है that cater to the diverse needs of investors. Navi Mutual Fund schemes are listed on all major online platforms such as IND Money, Kubera, Grow, Paytm Money, Kotak Cherry Grow Wealth, Coin by Zerodha, MF Utility and more for investing under direct plan. To know the details, do check our description box. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। I'll see you in the next video. Till then, stay safe and stay tuned. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।